22 सितंबर नवरात्रि। पहला दिन शैलपुत्री, माता पार्वती का प्रथम स्वरूप, बल, शक्ति और संतुलन की देवी। पहला दिन नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। नाम का अर्थ, शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी पुत्री। मां पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के रण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। वाहन वृषभ, बैल है। यह स्वरूप संतुलन, साहस और शक्ति का प्रतीक है। साधक को आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी पर स्थापित करती है। मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूजा विधि: प्रातः स्नान करके कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है। गंगा जल, अक्षत, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते और नारियल से कलश सजाकर मां की प्रतिमा चित्र के सामने स्थापित किया जाता है। शंख, घंटी और मंत्रों के साथ मां शैलपुत्री का आह्वान किया जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर कलश स्थापना, घट स्थापना करें। कलश में गंगा जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत डालें, ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखें। कलश पर मां दुर्गा का आह्वान करें और दीपक जलाएं। मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को लाल पीले वस्त्र से सजाएं। उन्हें फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिष्ठान अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती या शैलपुत्री स्तुति का पाठ करें। दिन भर फलाहार करें या निर्जल व्रत संध्या के समय पुनः दीप प्रज्वलित कर आरती करें। ध्यान मंत्र: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृच्छेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री सुनीम। पूजन मंत्र: AUM देवी शैलपुत्र्यै नमः। मां शैलपुत्री की पूजा से मन स्थिर होता है, साहस मिलता है और जीवन में संतुलन आता है। साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर पहला कदम रखने की शक्ति मिलती है। परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। इनका स्वरूप सादा व अत्यंत तेजस्वी है। ये तपस्या, संयम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। पूजा विधि: प्रातः स्नान करके स्वच्छ सफेद पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करें और कलश स्थापना के बाद मां ब्रह्मचारिणी का आह्वान करें। मां को सफेद फूल चढ़ाएं, शक्कर, मिश्री या गुड़ का भोग अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके मंत्रों का जाप करें। दिन भर फलाहार, सात्विक भोजन से व्रत रखें। ध्यान मंत्र: दधाना करपद्माभ्यमक्षमालाक मंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। पूजन मंत्र: AUM देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन पूजा करने से साधक को तप, संयम, धैर्य और भक्ति की शक्ति मिलती है। परिवार में शांति और वैवाहिक जीवन में सुख, सौभाग्य आता है। विद्यार्थी और साधक के लिए यह दिन विशेष फलदायी होता है। मां स्कंद माता। नवरात्रि का पंचम दिन मां स्कंद माता के 5 हाथ हैं। इनमें से 4 हाथों में कमल, शिशु, कार्तिकेय और वरमुद्रा धारण किए हुए हैं। गोद में बाल स्वरूप भगवान स्कंद कार्तिकेय विराजमान है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। इनका रंग दमकता हुआ उज्जवल धवल है और इन्हें पद्मासना पर विराजमान दिखाया जाता है। दैत्य तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। मां पार्वती ने जब भगवान शिव से विवाह किया तो उनके पुत्र स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। मां स्कंद माता ने अपने पुत्र को गोद में लेकर पालन पोषण किया और दैत्यों से संसार की रक्षा की। पूजा विधि: प्रातः स्नान करके साफ पीले या नारंगी वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर दीपक जलाकर मां स्कंद माता का आह्वान करें। मां को पीले फूल अर्पित करें। केले या केले से बने पकवान का भोग लगाएं। धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके नीचे दिए गए मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करके व्रत का संकल्प निभाएं। ध्यान मंत्र: सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित कृत्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। AUM देवी स्कंदमातायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंदमाता की पूजा से मातृत्व सुख, संतान की रक्षा और उन्नति प्राप्त होती है।
घर परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। साधक को भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त के सभी संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं। ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे के दाहिने हाथ में खड्ग, ऊपर के बाएं हाथ में कमल और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन सिंह है, जो पराक्रम और साहस का प्रतीक है। इनका वर्ण कांतिमय स्वर्णिम है। कथा राशि कात्यायन ने अत्यंत कठोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। उनके घर जन्म लेकर माँ ने कात्यायनी नाम पाया। माँ कात्यायनी ने असुरों के आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई और दैत्य महिषासुर का वध किया। इसी कारण इन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर दीपक जलाकर माँ कात्यायनी का आह्वान करें। माँ को गुलाब या लाल पुष्प अर्पित करें। भोग में शहद अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धूप दीप अर्पित करें और नीचे दिए गए मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती कर व्रत का पालन करें। ध्यान मंत्र: चंद्रहास उज्ज्वल करा शारदूल वर्वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी एयुएम देवी कात्यायन्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी की पूजा से शत्रु भय और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। विवाह में आ रही सभी रुकावटें समाप्त होती हैं। साधक को बल, साहस और विजय प्राप्त होती है। जीवन में आत्मविश्वास और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि, नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का शरीर कृष्ण वर्ण गहरा काला है। इनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और वर मुद्रा, बाएं हाथों में खड्ग, तलवार और लोहे का कांटा। इनके बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत सी चमकती माला है। इनका वाहन गधा गर्दभा है। यद्यपि इनका रूप भयानक है, परंतु वे सदैव भक्तों को मंगल देने वाली हैं। जब राक्षसों ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ाया, तब माँ ने अपने उग्र रूप कालरात्रि को धारण किया। इस स्वरूप में उन्होंने असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की। मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही शनि ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है और उनकी कृपा से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। प्रातः स्नान करके साफ कपड़े पहने, संभव हो तो नीले या काले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर दीपक जलाकर माँ कालरात्रि का आह्वान करें। माँ को गुलहड़, हिबिस्कस या रात्रि में खिलने वाले पुष्प अर्पित करें। भोग में गुड़, धान या तिल से बने पकवान अर्पित करें। धूप दीप अर्पित करके नीचे दिए गए मंत्रों का जाप करें। आरती और स्तुति कर व्रत का पालन करें। मंत्र एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल सल्लोहलता कंटकभूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी एयुएम देवी कालरात्र्यै नमः। माँ कालरात्रि की पूजा से भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। साधक को अदम्य साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। शनि ग्रह के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जीवन में आध्यात्मिक प्रगति और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी, नवरात्रि का 8वां दिन। माँ महागौरी का वर्ण श्वेत, दूध के समान उज्ज्वल है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ बैल है। इनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल, बाएं हाथ में वर मुद्रा और डमरू। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और सौम्य है। मान्यता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कठोर तप से उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी के जल से उनका शरीर स्नान कराया, जिससे वे अत्यंत गौरवर्ण उज्ज्वल हो गई। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। सुबह स्नान करके सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर दीपक जलाकर माँ महागौरी का आह्वान करें। माँ को सफेद पुष्प जैसे चमेली, मोगरा अर्पित करें। भोग में खीर, नारियल या दूध से बनी मिठाई चढ़ाए। धूप दीप अर्पित करके नीचे दिए गए मंत्रों का जाप करें। कन्या पूजन, कुमारिका पूजन इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ध्यान मंत्र: श्वेते वृष्य समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुच्य महागौरी शुभम
दद्यान महादेव प्रमोदुता। मां सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि का नवम दिन। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर जब साधक 9 दिनों की साधना पूर्ण करता है तो नवम दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना करता है। मां सिद्धि का स्वरूप अत्यंत दिव्य, शांत और करुणामयी है। 4 हाथों से सुशोभित, दाहिने हाथ में चक्र और गदा, बाएं हाथ में शंख और कमल। इनका वाहन है सिन्हा, परंतु अनेक बार इन्हें कमलासन पर विराजमान भी दर्शाया जाता है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है दान करने वाली। अर्थात मां सिद्धिदात्री वह शक्ति है जो भक्तों और साधकों को अद्भुत सिद्धियां प्रदान करती हैं। कथाओं में आता है जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था तो उनकी अर्धांगिनी और शक्ति स्वरूपा मां सिद्धिदात्री ही थी। इन्हीं के आशीर्वाद से देवताओं, ऋषियों और साधकों को मिली थी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां। पूजा विधि: सुबह स्नान करके शुद्ध और हल्के वस्त्र पहने, पूजा स्थल को पवित्र करें, दीपक और धूप जलाएं, मां सिद्धिदात्री का आह्वान करें, लाल या नीले फूल मां को अर्पित करें, भोग में तिल, हलवा या नारियल अर्पित करें। फिर पूरे मन, पूरे भक्ति भाव से मंत्र जाप और ध्यान करें और दिन भर सात्विक आचरण रखें। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मंत्र: सिद्ध गंधर्व यक्षाद यार सुरैर मरैर पी सेव्यमाना सदा भुविदा सिद्धिदायिनी देवी सिद्धिदात्र्याय नमः या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्याय 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 नमो नमः। मां का आशीर्वाद मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को मिलती है। अष्ट सिद्धियां अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। जीवन में आती है सफलता और पूर्णता। भक्त के सभी कष्ट मिट जाते हैं, आत्मा पवित्र होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। साधक का आत्मविश्वास और आध्यात्मिक बल अत्यधिक बढ़ता है। नवरात्रि का संदेश: नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से भक्त को मिलता है धन, धान्य, सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद। यह है मां दुर्गा की पावन कथा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। मां दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे YouTube वीडियो स्क्रिप्ट की तरह लिख दूं, जिसमें शुरुआत, बीच और अंत में प्रॉपर एंगेजमेंट लाइंस भी हों? मां दुर्गा की इस पावन कथा और नवरात्रि की विशेष जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ भी साझा करें। आपकी कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी प्रभावशाली YouTube एंडिंग स्क्रिप्ट की तरह सजा कर लिख दूं, जिसमें बैकग्राउंड इमोशन भी लगे?